विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये रणवीर बरार केंद्र है। घड़ी मिलाएं, खाना लाने का वक्त हो गया और इस शर्ट के ऊपर ना जाएं। इस शर्ट पे वो चाइनीज जापानी डिज़ाइन बना हुआ है। इससे बनने वाली रेसिपी का कोई कनेक्शन नहीं है। रेसिपी जो है वो बनने वाली है बिल्कुल दिल से। हिंदुस्तानी मच्छी सामने पड़ी हुई है। बनाएंगे तवा फ्राई फिश, वो भी 3 तरीके से, 3 तरह से बनाएंगे फ्राई फिश। ठीक है जी, तवा मच्छी 3 तरीके से, बाकी गॉड इज ग्रेट। मच्छी ले आइए और म्यूजिक सुनाइए। Rolling and action. ये जो मच्छी मैं यूज कर रहा हूं ये है रावस या इंडियन सामन। ऑल राइट, जिसको जिसको मच्छी काटते हुए नहीं देखनी वो ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। वैसे कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कटिंग हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तवा फ्राई फिश के लिए फ़िश हमेशा विद बोन ली जाती है, यानी कि हड्डी के साथ में जो मच्छी होती है उसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सबसे पहले मछली को ऐसे काट के इसकी मुंडी अलग करें। उसके बाद ये देखिए, इतना मोटा आपको कम से कम काटना पड़ेगा। आमतौर पे ये देखिए, मार्केट में आपको ये मिलता है। ये जो इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये पकता बहुत जल्दी लेकिन ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। और ये वो है सुरमई। ये मैं इसलिए ला के रखी हुई कि आपको दिखा भी दूं कि अगर आप फिश काटना नहीं चाहते तो सुरमई के ऐसे, सुरमई स्टेक बोलते हैं, सुरमई स्लाइस बोलते हैं, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगी। तो आप तवा फिश जो है सुरमई से भी बना सकते हैं, ये रावस से भी बना सकते हैं, किसी भी मच्छी से बना सकते हैं जिसमें कि कांटे जो हैं वो कम हो और कांटे जो हैं वो सीधे चलें ताकि निकालने में आपको आराम रहे। ठीक है ना। इस तरह से स्टेक्स काट लेने मच्छी के, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो ये मच्छी कट गई है। मैं दोनों किस्म की मच्छी आपको पका के दिखा दूंगा। हाँ, मच्छी को मैरिनेट करना है। फर्स्ट मैरिनेशन हिंदुस्तान में किसी भी मच्छी का वो नमक, हल्दी और नींबू से ही होता है। क्यों होता है? नमक जो है वो फ्लेवर्स बाहर निकालता है, नींबू जो है वो मच्छी को गलाने में मदद करता है, और हल्दी जो है वो मच्छी की इम्प्योरिटीज़, मच्छी की अगर थोड़ी बहुत स्मेल है मच्छी में, उसको निकालने में मदद करती है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक इज हल्दी। जब कुछ नहीं था तब हल्दी थी। परफेक्ट। इसके बाद नींबू। हल्दी को पार्वती का रूप माना जाता है इसलिए क्योंकि उनके अंदर हीलिंग पावर होती है माँ पार्वती की तरह। तो इसलिए हल्दी मत भूलिए आप मछली के साथ। अभी इसका एक बेसिक मैरिनेशन आपको दिखा देता हूँ। इसको ज़्यादा नॉर्थ साउथ में डिवाइड करने की कोशिश ना करिए। ऐसा मैरिनेशन है कि आप अगर नॉर्थ में हैं तो भी नंबर 1 है, अगर आप साउथ में हैं तो भी नंबर 1 है। ये मैरिनेशन आपको फेल नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है जी। तो मिर्च के साथ में गार्लिक, गार्लिक के साथ में जिंजर। गार्लिक में भले कंजूसी हो जाए, जिंजर में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में ये लाल मिर्च तो है ही है। लाल मिर्च जो है वो या तो गर्म पानी में 2 से 3 घंटे सोक कर दीजिए या फिर ठंडे पानी में सारी रात सोक कर दीजिए। और लाल मिर्च कौन सी लेनी है? जो तीखी ना हो। अगर आप तीखा खाते भी हैं तो भी 70-30 लें, 70% कलर वाली लें, सिर्फ 30% तीखी लें। अगर आपको और तीखा करना है थोड़ी हरी मिर्च से तीखा कर दीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पर लाल मिर्च का जो मेन मकसद है जैमीनेस है। वो जैमीनेस तभी आएगी जब आप कश्मीरी या बेडगी या ऐसी मिर्च लेंगे जिसमें कि स्पाइसीनेस कम है। थोड़ा नमक और पीस लाइए बढ़िया से एकदम। थैंक यू वेरी मच।
अभी क्या है कि 3 किस्म की आपको फिश दिखाएंगे, ठीक है। एक दिखाएंगे आपको रवा फ्राई, दूसरा आपको दिखाएंगे तवा फ्राई, तीसरा आपको दिखाएंगे पत्ते में लपेट के कैसे बढ़िया से तवा फ्राई करते हैं, ठीक है। ये तीनों किस्म की फिश देखने के लिए हो जाइए तैयार। और जब फिश की बात होती है सबसे पहले किसकी बात होती है? बंगाल की, है ना। अमेजिंग वैरायटीज ऑफ फिश, फिश कटलेट, फिश की डिशेस, करी वाली, स्टीम्ड। लेकिन फिश के भूतों की बात होती है कभी? नहीं होती ना। एक काम करते हैं, फिश के भूतों की बात कर लेते हैं। मेछो भूत। बांग्ला में एक कहावत है, माछेर भातेर बांगाली, मतलब माछ भात, फिश और राइस के बगैर बंगाली जो है वो बंगाली नहीं होता, राइट। और ये जो है सब जगह दिखता है। शादी में इलिश को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया जाता है। माँ को अष्टमी में इलिश का जोड़ा चढ़ाया जाता है प्रसाद के तौर पे। और बेस्ट पार्ट जो है वो एक फेबल है जिसे कहते हैं मेछो भूत, यानी कि ऐसे भूत माने जाते हैं जिनको कि मछली बड़ी पसंद है। तो जब बंगाल में कहते हैं फिशरमैन जो है वो आते थे मछली लेके, तो उनको डरा के और सारी मछलियाँ ले लेते थे ये भूत। या फिर भूत जो है वो वश में कर लेते थे फिशरमैन को और उनके साथ उनके घर जाके और परिवार के साथ बैठ के आराम से खूब सारी मछली खाते थे। तो अगर भूत भी मछली से इतना प्यार करता है तो सोचिए माछेर भातेर बंगाली सही है या गलत, राइट। तो बेसिकली याद रखिए, अगली बार अगर मछली लेने जाएंगे तो हो सकता है वो मछुआरा हो, या हो सकता है आपको जो मछली बेच रहा हो वो मेछो भूत हो। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट है, एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है। अभी क्या है, इस पेस्ट को ऑयल से कवर करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसे ही बगैर ऑयल से कवर किए हुए आप इसको अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर ऑयल से कवर करके फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ता भर कुछ नहीं होगा, फ्रीज़र में डाल देंगे तो कम से कम 3 हफ्ते से 1 महीने कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है जी। फ्रीज़र में मत डालिएगा, ताज़ी चीज़ ताज़ी होती है, ठीक है। अमेजिंग। अब आपको दिखाता हूँ एक चीट जो मैं किसी को नहीं बताता। इतना सारा मिर्च का पेस्ट है इसके अंदर, ये देखिए, सिर्फ एक चम्मच केचप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये जो है ना, सारे रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, सबका चीट है ये, कोई बताता नहीं है। एक खटमिठ पना, एक हल्का सा खट्टा मीठा जो टेस्ट है ना, वो आ जाता है। कोई नहीं बताता ये, सिवाय रणवीर के। एक रणवीर है आपका दोस्त, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। अब तो कर दीजिए भैया, वरना ऐसे आपका दोस्त नाराज हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं है। अभी अगर आपको मान लो इतनी मेहनत भी नहीं करनी, कि कौन यार रणवीर ये कौन करेगा, पहले वो लो मिर्ची का बनाओ पेस्ट, फिर पेस्ट बना के ये करो वो करो। तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा केचप लीजिए और उसके अंदर चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा लेमन जूस डाल लीजिए। अगर वो भी नहीं करना तो फिर हमें फ़ोन कर दीजिए, हम भेज देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है। नमक की वजह से मच्छी का पानी जो है वो एक्स्ट्रा पानी निकल गया है ना, फ्लेवर्स फर्स्ट क्लास निकल के आए, लॉक हो गए। और आपको ऊपर से हल्की सी सफ़ेद होती हुई दिख रही है मच्छी, वो नींबू की वजह से। ये जो सफ़ेदी आ रही है ना मच्छी में, ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ेदी विनेगर की वजह से है। यहाँ आपने जो भी खट्टा डाला है, नींबू डाला है, उसकी वजह से। ये लीजिए, ये आपकी तवा मच्छी का बेसिक मैरिनेशन हो गया। एक बहुत बेसिक सा सैलड बना लेते हैं जो मच्छी के साथ जाता ही जाता है, लगे हाथ। एक सैलड की रेसिपी भी हो जाएगी। क्या है ना कि मच्छी को ये सेकंड मैरिनेशन लगा के कम से कम 5 से 7 मिनट छोड़िए, ज़्यादा मत छोड़िए। हाँ, मतलब ये नहीं कि आधा घंटा छोड़ दिया, मच्छी का अपना फ्लेवर ही ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ मैरिनेशन का फ्लेवर आएगा। ऐसा लगेगा कि हमने रबड़ को मैरिनेशन में मैरिनेट किया हुआ है। 10 मिनट के लिए छोड़िए। इससे बेसिक लेकिन इससे टेस्टी सलाद कुछ नहीं हो सकता मच्छी के साथ। धनिया के पत्ते बेसिकली हाथ से तोड़ के, ये सॉल्ट,
ओके, हमने क्या बोला? 3 किस्म की मच्छी फ्राई करेंगे हम। रवा फ्राई, बनाना लीफ फ्राई और तवा फ्राई। यानी कि अगर आपकी पतली फिश है तो उस पर रवा लगा के उसको फ्राई करें कि रवे की वजह से मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाएगा, फिश जो है वो ज़्यादा देर तक जूसी रहेगी। अगर आपकी मोटी फिश है आप उसको वैसे ही डायरेक्टली तवे पे फ्राई कर सकते हैं, उसके अंदर का मॉइस्चर उसको ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है। सिमिलरली केले के पत्ते में आप चाहें तो पतली कटी हुई फिश को लपेट के और डाल सकते हैं, केले के पत्ते की वजह से भी मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। रवा फ्राई के लिए रवा रेडी कर लेते हैं। पहले रवे के अंदर नमक, थोड़ी लाल मिर्च, ये लो जी, रवे को कर दिया सीजन और तवे को कर देते हैं ऑन, और इस रवे और तवे में अपना काम हो जाएगा। एक तो वो हो गया, दूसरा केले का पत्ता, ये लो जी केले का पत्ता, केले के पत्ते में लपेट लेते हैं जी मच्छी, है ना। ये हो गई बनाना लीफ रैप फिश, यार ये हो गई बनाना लीफ रैप फिश 2। ये अभी ऑयल डालो और पहले रवा वाली फिश, वन, बस ये देख रहे हैं आप, ऐसे उसको दबाना दबूना और दबा के उसका बैंड बजाना नहीं है, बस लाइटली कोट किया, हटाया, और रख दिया। रख के मैंने क्या किया है, हल्का सा ऐसे चला दिया है ताकि मच्छी चिपके ना। ये पुरानी कारस्तानी ट्रिक है। सेम चीज रावस के साथ भी कर लेते हैं। देखिए जब मच्छी फ्राई कर रहे हैं तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि तेल को पहले गरम कर लें, फिर गैस को मीडियम कर लें। तेल को गरम करने से क्या हो जाएगा, एक बार तापमान सेट हो जाएगा, गैस को मीडियम करें, मीडियम गैस के ऊपर मच्छी डालें, तेज गैस के ऊपर मच्छी ना डालें। ठीक है जी। अभी देखिए ये मच्छी मैंने पहले क्यों पलट दी, क्योंकि ये जल्दी पकेगी, पतली है। रवा फ्राई, तवा फ्राई, बनाना लीफ फ्राई, 3 in 1, सेम मैरिनेशन लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा। ये लीजिए, जो पतली वाली मच्छी है वो मैक्सिमम 2 मिनट्स ईच साइड। उसके बाद क्या है, कभी भी फिश को तले ना, तलने के बाद सीधा प्लेट में कभी भी ना डालें, पहले उसको साइड में रेस्ट होने, जैसे यहाँ पे रेस्ट हो रही है। क्या है कि जब मच्छी को आप तलते हैं तो उसका तापमान कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे होता है। जब आप उसको प्लेट पे निकाल के 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 2-2.5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो तापमान इवन हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत कच्चा पक्कापन होगा मच्छी में वो निकल जाएगा। मच्छी को ओवर कुक या ओवर फ्राई करने की बजाय ये वाली ट्रिक अपनाएं, उसको कुक करें, जब आपको लग रहा है कुक होगी हटा के 2.5 मिनट रख लें, ओवर कुक भी नहीं होगी, जूसी भी रहेगी, टेम्परेचर भी इवन हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए क्या किया मैंने, पतली वाली मच्छी निकाल ली क्योंकि वो पक चुकी है, और दूसरी वाली को वहाँ छोड़ दिया। इस वाली को आप चाहें तो ढक सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही पका सकते हैं। अभी मच्छी अगर पक गई है तो कैसे पता चलेगा, ये बीच की जो हड्डी है ये देख रहे हैं आप, ये इसको ऐसे दबाएं और ऐसे खींच लें। अगर बीच की हड्डी ऐसे निकल जाए, देख रहे हैं आप, बीच की हड्डी निकल गई, हड्डी छोड़ दी मच्छी ने, मतलब मच्छी पक गई। और दूसरा आपने हड्डी भी निकाल ली तो खाने में भी इजी हो गई। देखा फार्मूला।
मच्छी तली हो, साथ में नींबू हो, सलाद हो। हमें बोला था ना कि ज़्यादा पतली नहीं काटनी, पतली काटेंगे ना मच्छी ड्राई हो जाएगी। थोड़ा फिश को मोटा रखिए और ये केले के पत्ते लेकर आप नहीं बनाते ना, बनाइए। घर बैठे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फिश फ्राई का मजा ना आए तो भाई साहब पैसे वापस है, मुंह मेरा लपलपा रहा है। बहुत बढ़िया रणवीर बरार, गुड जॉब हो गया। आप भी गुड जॉब कर लीजिए, बना लीजिए। उससे भी ज़्यादा गुड जॉब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बना लीजिए।